नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सागर मिश्रा। कैसा रहा दिन भर के खबरों का हाल, एक नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। यात्री किराए में बढ़ोतरी करने वाला रहा रेल बजट। अमरावती पुणे ट्रेन दौड़ेंगी सप्ताह में 2 दिन। नरखेड़ रेलवे के लिए 20 करोड़ मंजूर। अमरावती टर्मिनल का होगा विस्तार। पुलिस वाहनों की हुई जाहिर नीलामी, बढ़ चढ़ कर लगी बोलियां। 61,76,000 रुपए में बिके पुलिस के 127 वाहन। ठगबाज काटकर भाइयों से पुलिस ने जब्त किए 30 लाख रुपए। आरोपियों ने कबूला गुनाह। मनपा की थकित कर वसूली मुहिम हुई तेज, कई दुकानों को लगे सील। संपत्ति जब्ती की भी कार्रवाई कर रहा वसूली दस्ता। और सिंडिकेट बैंक के एटीएम सेंटर की व्यवस्था चरमराई, महीने भर में मुश्किल से 8 दिन ही शुरू रहता है एटीएम। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। बुधवार को भारतीय रेलवे का वार्षिक रेल बजट संसद में पेश हुआ। रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का यह प्रथम बजट यात्री किराए में बढ़ोतरी करने वाला ही साबित होने का आरोप विरोधी पक्ष ने किया है। रेल बजट में अमरावती पुणे एक्सप्रेस की घोषणा के साथ कुछ रेलगाड़ियों के मार्ग का विस्तार भी बढ़ा दिया गया है। बुधवार को भारतीय रेलवे का वार्षिक रेल बजट संसद में पेश हुआ। रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने वर्ष 2012-13 का वार्षिक रेल बजट बुधवार को संसद में पेश किया। रेल बजट में 75 नई एक्सप्रेस ट्रेनें और 21 नई पैसेंजर गाड़ियां चलाने का ऐलान किया गया है। साथ ही 39 ट्रेनों का विस्तार और 23 रेल गाड़ियों के फेरियों में बढ़ोतरी की घोषणा भी रेल बजट दौरान की गई। नए 75 ट्रेनों में अमरावती पुणे एक्सप्रेस का समावेश है। रेल बजट दौरान अमरावती पुणे एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन चलाने की घोषणा की गई, तो अमरावती से वाया नरखेड़ मार्ग पर यशवंतपुरम ये साप्ताहिक रेल दौड़ेंगी। जयपुर खिवनसरा एक्सप्रेस का मार्ग विस्तार कर दिया गया है। ये रेल अब अमरावती होते हुए जाएंगी, तो रायगढ़ निजामुद्दीन एक्सप्रेस और भुसावल निजामुद्दीन एक्सप्रेस ये दोनों गाड़ियां नरखेड़ रेल मार्ग होते हुए दौड़ेगी। अमरावती सूरत पैसेंजर पहले जो सप्ताह में 2 दिन चलती थी, इस रेल के फेरियों में विस्तार होकर ये सूरत पैसेंजर अब सप्ताह में 4 दिन चलाई जाएगी। रेल बजट में नए गाड़ियों और विस्तारित मार्गों के साथ रेल स्थानकों के विस्तार पर भी ध्यान दिया गया है। इसी के तहत महानगर के मॉडल रेल स्थानक पर अब 4थे प्लेटफॉर्म का निर्माण जल्द ही पूरा होगा। नए प्लेटफॉर्म के लिए 1 करोड़ रुपए भी मंजूर हुए हैं। अमरावती रेल टर्मिनल के विस्तार के लिए 70 लाख और नरखेड़ रेल मार्ग के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर करने की घोषणा भी बजट दौरान की गई। अमरावती नरखेड़ के मार्ग निर्माण के लिए 18 लाख रुपयों का टोकन दिए जाने की बात भी बजट में कही गई। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क के वित्तीय हालत को सुधारने पर जोर देने की बात कहते हुए रेल मंत्री ने बजट पेश कर यात्री किरायों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी और कहा कि किराया बढ़ोतरी करना जरूरी है, पर रेल विभाग सेवा सुविधाएं भी बढ़ाकर देने वाला है, ये भूलना नहीं चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने दिनेश त्रिवेदी के रेल बजट की सराहना की है, तो विपक्ष और ममता बनर्जी ने रेल बजट को किराया बढ़ोतरी का बजट करार देकर किराया बढ़ोतरी का विरोध जताया है और ये किराया बढ़ोतरी पीछे लेने की मांग की है। बता दें कि एक्सप्रेस रेल में 3 पैसा प्रति किलोमीटर और पैसेंजर रेल में 2 पैसा प्रति किलोमीटर के दर से रेल के टिकट महंगे होंगे। इस रेल बजट पर संपादक अनिल अग्रवाल ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस के वाहनों की नीलामी कराई गई, जिसमें शहरवासियों का खूब प्रतिसाद मिला। पुलिस के वाहन खरीदने वालों ने इस नीलामी में बढ़ चढ़कर बोलियां लगाकर पुलिस वाहनों की खरीदी की। शहर व ग्रामीण पुलिस थानों के वाहनों की नीलामी का आयोजन बुधवार को पुलिस मुख्यालय के ग्राउंड पर संपन्न हुआ।
ये नीलामी ओपन रखी जाने से कई नागरिकों को पुलिस वाहन खरीदने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसलिए नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर बोलियां लगाकर पुलिस या वाहनों की खरीदी की। नीलामी अधिकारी ने ये जानकारी दी है। आणि साधारण ही समिती गठीत केलेली आहे। या समिती गठीतमध्ये पोलीस आयुक्तालयामार्फत DCP SP साहेब आहेत आणि इतर विभागाचे सगळे DSP आहेत आणि MP आहेत। किती वेळ चालेल? हा जवळपास आज हा लिलाव 2:30 वाजेपर्यंत चालेल। इस नीलामी में पुलिस के दुपहिया वाहनों सहित पुलिस वैन, पुलिस बस, जिप्सी आदि का समावेश था। कुल 148 वाहन इस नीलामी में रखे गए थे, जिसकी नीलामी बुधवार को हुई। नीलामी में 127 पुलिस वाहन नीलाम हुए। ये वाहन 61,86,000 रुपयों में बिके। सबसे ऊंची बोली 2,20,000 और 93,000 की लगी थी। पुलिसिया जिप्सी वैन के लिए ये बोली लगाई गई थी। 86,000 की बोली बुलेट के लिए लगाई गई थी। ऐसी जानकारी पुलिस विभाग के पर्यवेक्षक राजेंद्र जाधव ने सिटी न्यूज को दी। पुलिस डिपार्टमेंट के सरकारी वाहन का जो लिलाव हुआ उसमें 148 गाड़ियाँ थे, उस पर 141 गाड़ियों का लिलाव हो गया और उसके 127 गाड़ियों के टोटल अमाउंट 61,76,100 रुपये है। ये पूरे ऑप्शन गवर्नमेंट ऑप्शनर था और गवर्नमेंट ऑप्शनर के साथ में ह्रास हुआ है और इसमें यवतमाल जिला, अमरावती, ग्रामीण, वाशिम, अकोला और अमरावती आयुक्तालय के गाड़ियाँ थी। टोटल व्हीकल में मोटरसाइकिल, जिप्सी, जीप, स्वराज माजदा, लाइट वैन और प्रिजनल वाहन और SRP ग्रुप की भी गाड़ियाँ थी। तो सबसे ज्यादा बोली कौन सी गाड़ी की लगी? सबसे ज़्यादा बोली स्वराज माजदा बस पर 2,20,200 रुपये की गई। मोटरसाइकिल बुलेट 76,000 की गई और जिप्सी 93,000 की। ये गाड़ियाँ सबसे हाईएस्ट बोली गई। अमरावती शहर के मनपा प्रशासन पर थकित मालमत्ता कर वसूलना और मनपा की आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करना ये प्रथम उद्दिष्ट है और थकित कर वसूली का जिम्मा जिन पर है उनको भी ये उद्दिष्ट पूरा करो या खुर्ची खाली करो, ऐसी कड़ी आदेश रहने से वसूली महकमा सख्ते में आ गया है। ये थकित मालमत्ता कर वसूलने वसूली पथक और बाजार परवाना अधिकारियों के दस्ते धड़क वसूली अभियान में तैनात हो चुके हैं। आणि याच्यात कसं टाका याच्यातून साखळी शील करा बुधवार को ये वसूली मुहिम सांस्कृतिक भवन के व्यापारी संकुल से शुरू हुई। शुरुआती समय में दुकानों को इस दस्ते ने सील ठोक डाला और तमाम थकित धारकों को कर अदायगी तुरंत करने की अपील की। पैसे भरा की आम्ही मोकळं करून देऊ तुम्हाला। त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला 2 महिने अगोदर तुम्हाला वार्निंग 2 नोटीस दिल्या की 2 नोटीस दिल्यात ना? नाही ऐकून घ्या, माझं ऐकून घ्या। आज सील करू द्या, पैसे भरा, आम्ही मोकळं करून देतो। संपूर्ण थकित मालमत्ता कर वसूली पूरी होने तक ये धड़क वसूली मुहिम जारी रहने की जानकारी भी मनपा की ओर से दी जा रही है। स्थानीय राजकमल चौराहे पर सिंडिकेट बैंक का ATM सेंटर है, पर यह ATM पूरे महीने के दौरान मुश्किल से 8 दिन ही शुरू रहता है। ऐसी शिकायत बैंक के ग्राहक कर रहे हैं। अमरावती शहर में सिंडिकेट बैंक का ATM सेंटर तो है, पर इस ATM सेंटर का व्यवस्थापन बुरी तरह से चरमरा गया है। ये ATM कभी कभी ही खुलता है। महीने में चंद ही दिन ये ATM सेंटर सेवा देता है, बाकी दिन बंद ही बंद होता है। इस ओर सिंडिकेट बैंक व्यवस्थापन ध्यान दे, ऐसी मांग बैंक ग्राहक कर रहे हैं। ब्रांच मैनेजर को जब भी अपन ने बोलो है कंप्लेंट दे, हार्डली महीने में हफ्ता भर सिर्फ ATM चलता है यहाँ पे, उसके अलावा नहीं चलता है। जब भी आओ तब वापस जाओ, जब भी आओ तब भी वापस जाओ। और ब्रांच मैनेजर अगर आप बोलते हैं, वो बोलते हैं हमारी इसमें कुछ भी नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। हमने उनको बोल दे एक तो ATM बंद कर दो, नहीं तो उसको सॉर्ट आउट करो।
सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार नहीं। ब्रांच मैनेजर पूरे हाथ ऊपर करते हैं, वो हमारे बस की बात नहीं है। उसके अलावा सेकंड एटीएम से हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो 20 रुपये एक ट्रांजेक्शन का जाता है। हम लोग 5 बार ट्रांजेक्शन करते हैं डेली में तो 100 रुपये जाता है। तो ये कौन देगा? बैंक वाले देर नहीं करेंगे, ये तो हमारी जेब से यार। अगर उनको कंप्लेंट दो तो बोलते हमारे बस की बात नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, कंपनी देखेंगे। फिर कंपनी अगर इतना खर्चा किया तो एएमसी रहता है, वारंटी रहता है, उनकी तरफ से करना चाहिए ना। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों को लेकर। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे सिटी न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना। होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग। बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी। क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा। हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का डीवीडी प्लेयर विद एलसीडी स्क्रीन। इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का एलसीडी मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। साथ ही साथ आपको मिलती है डीवीडी प्लस यूएसबी, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप। इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से। इसके साथ दिया गया है आपको एक कार कार्ड फ्री। इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो। आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेले अपना मनपसंद गेम। और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं। इसमें दिया गया है AV इन और AV आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कार्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ, केवल मात्र 2,999 रुपए में। और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रुपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री। फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। महाराष्ट्र के तमाम तंत्र निकेतन के प्राध्यापकों ने बुधवार को अपने प्रलंबित मांगों के पूर्ति के लिए धरना दिया। अमरावती तंत्र निकेतन पर भी यह धरना आंदोलन संपन्न हुआ है। शासकीय तंत्र निकेतन की कई मांगे प्रलंबित है। इस मांगों की पूर्तता की ओर अनदेखी की जा रही है। इस ओर ध्यान खींचने शासकीय तंत्र निकेतन के प्राध्यापकों ने बुधवार को शासकीय तंत्र निकेतन कॉलेज के सामने धरना दिया। प्राध्यापकों के न्यायिक मांगों की पूर्तता तुरंत हो, वरना परिणाम भुगतने होंगे, ऐसी चेतावनी भी इस वक्त दी गई। शासकीय तंत्र निकेतन टीचर्स असोसिएशन तर्फे आज 1 दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण जे अमरावती येथे आम्ही करत आहोत। या अमरावती रिजनमध्ये जितके शासकीय तंत्र निकेतन आहेत त्यांचे सर्व अधिव्याख्याते युवकांचे ठरलेले आहेत। आमच्या असोसिएशनच्या काही प्रलंबित मागण्या आहेत त्याचा पाठपुरावा आम्ही बरेच वर्षापासून करत आहे। जवळपास 2004 पासून त्यातली मागण्या आमच्या बऱ्याचशा पूर्ण झालेल्या नाही आहेत आणि शासन वेळेवर इतका पाठपुरावा करूनही अजून आमची कुठली मागणी मान्य करत नाही। त्याकरता आम्ही निषेध म्हणून हा 1 दिवसाचा लाक्षणिक उपोषण इथे बसून करत आहे। लाक्षणिक उपोषणाची भूमिका अशी आहे की शासकीय तंत्र निकेतनमध्ये तंत्र निकेतनाच्या जे अध्यापकांवर अविरत अत्याचार सुरू आहे, तो अन्याय दूर करण्यासाठी आम्ही इथे उपोषणाला बसलेलो आहे। शासनाच्या हे निदर्शनास आणून देतो आहे की तंत्र निकेतनमध्ये तंत्र म्हणजे वर्ड पॉलिटेक्निक करण्यासाठी आम्हाला न्याय द्यावा
आणि अतांत्रिक लोकांना त्यांनी जे वास्तव महत्त्व दिलेलं आहे ते थांबवावं. उलट टेक्निकल एज्युकेशनमध्ये टेक्निकल जे टीचर्स आहेत, जे टेक्निकलच्या फील्डमधून आहेत, त्यांना न्याय द्यावा ही विनंती करतो. अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर. अमरावती महानगर पालिका के 13वें सत्र की शुरुआत हो चुकी है. महापौर को मनपा प्रशासन सर्व सेवा सुविधाएं मुहैया कराता है, जिनमें सरकारी वाहन, सरकारी मोबाइल, महापौर बंगला सहित विभिन्न सुविधाओं का समावेश है. महापौर बंगले का वापर निवर्तमान महापौरों ने किया ही नहीं होने से ये महापौर निवास दुर्लक्षित होते गया और पार्टियों का दौर यहाँ शुरू हो गया था. पर अब नए महापौर को ये निवास सुपुर्द करने की हलचलें तेज हो गई है. देखते हैं इस महापौर निवास में अगले 2.5 वर्ष तक क्या होता है. अमरावती महानगर पालिका के 13वें सत्र का नए कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है. अमरावती महानगर पालिका का महापौर यानी अमरावती महानगरी का प्रथम नागरिक होता है, इसलिए उन्हें कई सेवा सुविधाएं मुहैया कराकर दी जाती है. प्रशासन महानगर पालिका के महापौर को महापौर निवास उपलब्ध कराता है, एक लाल बत्ती वाला वाहन उपलब्ध कराता है, ड्राइवर उपलब्ध कराता है, पीए भी उपलब्ध करा कर देता है और इनका पूरा खर्चा अमरावती महानगर पालिका का प्रशासन करता है. हम जिस स्थान पे खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है महापौर निवास. जब अमरावती महानगर पालिका में अशोक डोंगरे महापौर निर्वाचित हुए थे, तब उन्होंने इस बंगले में प्रवेशित ना होने की सूचना जाहिर की थी. यानी वो अपने ही घर पे रहेंगे, महापौर निवास का वो वापर नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने जाहिर किया था. उसके पश्चात एडवोकेट किशोर शेड़के महापौर रहे, निवर्तमान महापौर के रूप में अब तक वो कार्य करते रहे. अब जब अमरावती महानगर पालिका के सार्वत्रिक चुनाव 2012 संपन्न हुए और अमरावती महानगर पालिका के 13वें सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तो नवनियुक्त महापौर को महापौर निवास सर्व सुविधा युक्त कर देने की तैयारियां यहाँ जोरों पर है. आप देख सकते हैं कि पूरे महापौर निवास की देखभाल के लिए कार्यरत यहाँ पे जो कर्मी है, वो इस महापौर निवास की सुंदरता निहारने में लगे, मगर आज तक इस महापौर निवास का उपयोग महापौर न करते हुए उनके पार्टी के कार्यकर्ता पार्टियों के लिए और सभाओं के लिए करते हैं, ऐसा ही देखा गया है. अब 13वें सत्र की महापौर इस महापौर निवास का वापर किस तरह से करती है, ये देखना बाकी है. महिला एवं बाल कल्याण विभाग अमरावती की ओर से आयोजित महिला कार्यशाला बुधवार को स्थानीय प्रबोधिनी में संपन्न हुई. नौकरी पेशा महिलाओं की जीवन प्रक्रिया, नौकरी की जगहों पर महिलाओं का होने वाला छल एवं शारीरिक शोषण, इस विषय पर महिलाओं के मार्गदर्शन कर उनकी समस्या जानने इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था. 70 से भी ज्यादा महिलाओं ने इस कार्यशाला का लाभ लिया. कार्यशाला में डॉक्टर संगीता शेट्टे ने महिलाओं को मार्गदर्शन कर उनके विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया. कृषि विकास प्रकल्प अमरावती, विभागीय महिला तकरार निवारण समिति अमरावती, बाल कल्याण समिति आदि समितियों के पदाधिकारी महिलाएं एवं लैंगिक छल समिति की महिलाएं पदाधिकारी इस कार्यशाला में प्रमुखता से उपस्थित थी. इंटेन्शन बरेच वेळेस काय करतात, इंटेन्शन महत्वाचं आहे का? शब्द वर्ड रिफ्लेक्ट्स आयडियोलॉजी म्हणतो आपण. शब्द सांगतात की तुमचे विचार काय, शब्दानेच ओळखतो ना विचार काय आहेत. आपण आज जाऊन बघतो का त्याचं
कमिशनर ऑफिसमध्ये काम करते. तिथे एक प्रकल्प आहे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर समन्वयित कृषी विकास प्रकल्प. तिथे मी जेंडर एक्सपर्ट म्हणून काम करते. त्यामुळे हा सगळा कामाचा भाग महिलांचा हा माझा तिथे धर्म. पुरुषांना आहे बाईला नाही असं नाहीये. आता छोट्या छोट्या गोष्टी खूप छान पद्धतीने आपण समोरच्याने कम निवेश में अधिक मुनाफे का लालच देकर मुंबई ड्रीम इंडिया कंसेंट कंपनी ने शहर के 935 निवेशकों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए से चपत लगाई है। मुंबई पुलिस ने भी संजय काटकर और रुपेश काटकर इन दोनों की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। दोनों आरोपियों को अमरावती पुलिस को सौंपा जा चुका है। अमरावती पुलिस ने रिमांड दौरान दोनों काटकर बंधुओं से 30 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। वर्धा जिले में 150 करोड़ की जगह खरीदने के लिए आरोपियों ने राहुल अवधनकर नामक प्रॉपर्टी ब्रोकर को 30 लाख रुपए का टोकन देने की बात भी कबूली है। अमरावती पुलिस आरोपी काटकर भाइयों को छुपी संपत्ति के बारे में भी जांच कर रही है। क्राइम रिपोर्ट सिटी न्यूज। स्थानीय बिच्छू टेकड़ी के 5 बंगला परिसर के निवासी शेख जब्बार शेख रसूल और उनके परिजनों ने पुलिस आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर भाई द्वारा हो रही प्रताड़ना से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। आरोपी शेख अजीज शेख रसूल ने झूठे दस्तावेज बनाकर धोखा दिया है। इसकी जांच कर ये जमीन परिवार के नाम पर ही रहे ऐसे निर्देश देने की मांग निवेदन देते वक्त शेख जब्बार के परिवार ने की है। मेरा भी है और हमको इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। हमारे भाई ने हमसे धोखे से सही लिया और धोखे से ये बोला क्या मेरा कर्जा माफ हो रहा है खेत का, इसलिए हम बहनों से 5 बहनों से ऐसी सही ले लिया उसने कि मेरा कर्जा माफ हो रहा है, इसलिए हमने उनको सही दे दिए। उन्होंने धोखे से खेत को बेच डाले और बेचने के बाद में हमको कुछ दे नहीं रहे वो। और इस पर आप कानून से इसको ये केस को आप उठा सकते हैं क्योंकि हम गरीब हैं और ये केस को आप उठा सकते हैं और हमारे को इसकी मदद कर सकते हैं। सीपी साहब के साथ ये सिलसिले में हम यहाँ आए थे, हमको इंसाफ मिले और सीपी साहब से उम्मीद रखते हैं कि हमको इंसाफ दिला के रहो तो, क्योंकि हम गरीब हम नोट दे नहीं सके। लोगों ने पैसा दे देकर सब हमारे भाई ने हमारे सब केस दबा दिया और केस दबा कर हमारे साथ में ऐसा धोखा कर रहा है। आज उसको कानून मिल लो तो हम समझेंगे कानून चला रहे हैं, नहीं तो हम आज तो हम ये सोच रहे हैं कि कानून कुछ भी नहीं चल रहा है हमारे साथ में। कानून हमको कुछ भी साथ नहीं दे सक रहा है क्योंकि हमारे भाई ने इतना बड़ा धोखा करा। आज भाई ने गरीबों के साथ में तो फिर भी कानून उसको उठा नहीं रहा है, झूठे सया लेके उसको पूछ भी नहीं रहा है, उसको बुला भी नहीं रहा है, उसको ऐसा क्यों कर रहा है। ये कानून चलाओ, अल्लाह को बोलना ये कानून उठाओ, उनको बोलना सीपी साहब को ये कानून उठाओ, तो हम समझेंगे कि हमारे भाइयों ने कानून उठाया और हमारा हक दिलाए। हक का फैसला हम कानून सीपी साहब से लेंगे और उम्मीद रखते हैं हम सीपी साहब हमारा केस उठाएंगे और ये कानून हमको सच्चाई बताएंगे और हम भी समझेंगे कि नहीं कानून सच्चाई है, ये सीपी साहब जो करेंगे वो। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा इसके कार्टून को ना। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। तो वहीं शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंट 9.99% रहा। गुरुवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यात्री किराए में बढ़ोतरी करने वाला रहा रेल बजट। अमरावती पुणे ट्रेन दौड़ेंगी सप्ताह में 2 दिन। नरखेड़ रेलवे के लिए 20 करोड़ मंजूर। अमरावती टर्मिनल का होगा विस्तार। पुलिस वाहनों की हुई जाहिर नीलामी, बढ़ चढ़कर लगी बोलियां। 61,76,000 रुपए में बिके पुलिस के 127 वाहन। ठगबाज काटकर भाइयों से पुलिस ने जब्त किए 30 लाख रुपए। आरोपियों ने कबूला गुनाह। मनपा की थकित कर वसूली मुहिम हुई तेज। कई दुकानों को लगे सील। संपत्ति जब्ती की भी कार्रवाई कर रहा वसूली दस्ता।
और सिंडिकेट बैंक के एटीएम सेंटर की व्यवस्था चरमराई। महीने भर में मुश्किल से 8 दिन ही शुरू रहता है एटीएम। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आजा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आजा।